इस वक्त सियासत अवाम के मसाइल की नहीं हो रही। हुकूमत को मशवरा है कि मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से फैसले किए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया में कोई ऐसा निजाम नहीं जो अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। जब एक तरफा पॉलिसी बनती है तो फैसले पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से बनी, आज उसको कोई छेड़ नहीं सकता है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। आलमी बैंक ने हर शोबे में पाकिस्तान से ताउन किया है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शराकतदारी का 10 साला फ्रेमवर्क बना लिया गया है। 6 अहम शोबों पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड कप बैंक की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा कि आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। इस प्रोग्राम के तहत 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखिर। काबीना का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में काबीना के ज़ेर-ए-इल्तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास का एजेंडा पूरा नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास के शुरका से अहम गुफ्तगू भी करेंगे। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर आना तनवीर ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालिफत नहीं की। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना था कि पीका एक्ट में तरमीमी सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत ने अब तक तरामीम का मुसवदा शेयर नहीं किया है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में पीका एक्ट तरमीमी बिल पास। PTI के रुकन जरताज गुल इजलास से वॉकआउट कर गईं। जरताज गुल बोली कि बिल को पास करवाने की इतनी क्यों जल्दी है। हुकूमत के जो करतूत रहे सोशल मीडिया पर लोग बताते हैं। पहले फायर वॉल लगाई, उससे काम नहीं बना तो अब ये बिल लेकर आ गए। ये नहीं हो सकता कि आपको किसी का अकाउंट नहीं अच्छा लगता तो उसकी फैमिली को उठा लें। कौमी असम्बली का इजलास मुसलसल तीसरे रोज मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। इजलास शुरू होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान का शदीद एहतजाज किया गया। शोर शराबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान ने अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, नारेबाजी की। एजेंडे की कॉपियां आज फिर फाड़ दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमत 7 रोज में कमीशन न बना सकी। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बानी PTI से आज मुलाकात हुई। बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया। आज तक हुकूमत की जानिब से कमीशन नहीं बनाया गया। हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है, जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। बानी PTI ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मुतालिक तहरीरी फैसला भी लिखवा दिया। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल पहुंचने पर जेल इंतजामिया ने बानी PTI को आगाह किया था। बेंचेस इख्तियारात केस में अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। मुआवनीन अदालत हामिद खान, एहसन बून और ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वादियो नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। चाहते ही मामला हल की तरफ जाए, एक ही बार मसले का हल निकाल लेना चाहिए। अदालती मुआवन एहसन बून ने कहा कि तजवीज़ है मामला कमेटी को भिजवाएं, फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI के बेटों से फोन पर बात करवाने की हिदायत। एहलिया और सियासी रहनुमाओं से भी जेल रोज के तहत मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी गई। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद सिर्फ 2 मरतबा बच्चों से बात करवाई गई है। जेल हुकाम ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट्स की जजेस के कहने पर इंसानी बुनियादों पर बात करवाई। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर की ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की सदा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने के कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। एक दो दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतालबात का जवाब पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले कि मुज़ाकरात में कोई हुक्मनामा जारी नहीं होता है। रास्ता जब भी निकला है ऐसा ही निकला है। ये नहीं होता कि हम मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को तैयार न हो। जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात के बाद अब भागने की तैयारी में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नाजायज हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। मीडिया के लिए खोदी गई कब्र में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की मुलाकात। मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान का आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब आमद नौमुंतखब अहदेदारान से मुलाकात। मुबारकबाद भी पेश की गई। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक के लिए बातचीत की है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। जितनी आज़ादी सहाफ़त होगी उतना सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का कल्चर खत्म किया जाएगा। कोशिश है कि सहाफ़ियों के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा कि डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल ख्वानदा नहीं है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर बिल बड़ा कदगन है। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में भारी इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में 200% इजाफे का फैसला। इजाफे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इत्तेफाक किया गया। कौमी असम्बली से तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवाया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफे की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रोब ब्रेसहान से अलग अलग मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार। तिजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। कराची वालों को दिया गया रिलीफ वापस ले लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स बस सर्विसेज के किरायों में 60% इजाफा कर दिया गया। पीपल बस सर्विस के मुख्तलिफ रूट्स पर किराए 20 से 60% तक बढ़ गए। किरायों में इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से किया जाएगा। बसों पर नए निर्ख आवेजा कर दिए गए। शहरी कायद में पीपल्स बस सर्विस का कम से कम किराया 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अहम शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। जारी मनसूबों और पॉलिसी इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इकदाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के फ्रेमवर्क में तजदीद शुदा नुक्ता नज़र पर तेज अमल दरामद की हिदायत।
कश्ती हादसे में मुलव्विस एक और मुलजिम को धर लिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम को गुजरावाला में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लिबिया कश्ती वाक़े में मुलव्विस था। मुकदमे के इंदराज के बाद रूपोश किया गया। मुलजिम ने 5 से ज्यादा नौजवानों को इटली भिजवाने के लिए 71 लाख रुपए बटोरे थे। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा मुरतब करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का हल सलामती कौंसिल के मुताबिक चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि मराकेश कश्ती हादसे में 22 अफराद बच गए। पाकिस्तान तारकीन वतन के लिए सिफारत खाना मराकेश हुक्काम से राब्ते में है। हमें अपने कानखुनी के शोबे से बड़ी इमदाद हासिल होगी। मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने भी रेकोडिक में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। रेकोडिक में कॉपर और गोल्ड के ज़खायर खरबों डॉलर्स में हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का बयान। कहते हैं कि बलूचिस्तान खासतौर पर रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। माइनिंग सेक्टर में अपनी तरक्की हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं है। इमदादी सामान से भरा काफिला पारा चिनार पहुंच गया। 61 गाड़ियों पर काफिला आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया लेकर पहुंचा। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया ने की। कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद हुए। फरीकैन के दस्तखतशुदा मुआहिदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। गज़र जंग में तबाही से फैले मलबे को समेटने में 21 साल लग सकते हैं। मलबे को साफ करने में 12 अरब डॉलर्स की रकम खर्च हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बयान। इस्राएली फौज की गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। रफा में मलबा साफ करते लोगों पर इस्राएली क्वाडकॉप्टर की फायरिंग। 1 फ़लस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। लॉस एंजलिस में बेकाबू आग ना थम सकी। कैसल लेक के करीब पहाड़ों में नई आग भड़क उठी। इंतजामिया का 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। 7 जनवरी से लगने वाली आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकसर कर दिया। कम से कम 27 अफराद हलाक हो चुके। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बारिन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद इब्तिदाई खिताब में कहा कि आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी। ट्रंप इंतजामिया के आते ही महकमा खारजा ने सिफारत खानों में प्राइड एंड ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हुआ। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सऊदी वली अहद ने कहा कि अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी पैसे देने का फैसला। बोर्ड PSL 10 खेलने वाले 6 हाई प्रोफाइल गैर मुल्की खिलाड़ियों को $1 लाख इजाफी रकम अदा की जाएगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी रकम क्रिकेट बोर्ड के खुसूसी फंड से अदा की जाएगी। PSL ड्राफ्ट में PCB ने फ्रेंचाइज के लिए हर गैर मुल्की खिलाड़ी को खरीदने की कम से कम कीमत $2 लाख मुकर्रर की थी। ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड की दौड़ में शामिल। खुशदिल शाह की हालिया परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम ज़ेरे गौर। सैफ अली की सीरीज के लिए स्क्वाड में शमूलियत का भी इम्कान। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 नाकाबिल शिकस्त 73, 46 और 27 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 8 मैचेस में 11 विकेटें भी ले चुके।